क्या टूथ एक्सट्रैक्शन का कोई नुकसान है? आज हम इस टॉपिक पे बात करने लगे हैं। क्या आपका दांत निकालने की वजह से आपको कोई ऐसा चीज़ को फेस करना पड़ेगा जिससे आपको नुकसान होगा? तो क्वेश्चन का ये जो आंसर है वो है डेफिनेटली यस। दांत निकालने का क्या नुकसान है? दांत निकालने का, मेरे पास बहुत से यंग लोग भी आते हैं, उनके दांत में बहुत सख्त दर्द है, और वो जब दांत निकालने की दर्द की वजह से जब आते हैं और उनका एक्सरे करता हूँ और मैं उनको बताता हूँ कि ये दांत मैं आपका सेव कर सकता हूँ, मगर वो उस दांत की दर्द की शिद्दत की वजह से कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप ये दांत निकाल दें। वो कल का नहीं सोचते। मैं उनको बहुत गाइड करता हूँ। मोस्टली मेरा जो मैसेज होता है या मैं उनको जो गाइड करता हूँ या एडवाइस करता हूँ वो बात सुन लेते हैं। लेकिन आज का टॉपिक इसलिए मैंने चूज़ किया है कि जैसे जैसे अब आपके दांतों में दर्द है और आप जाके दांत निकलवाते हैं तो उसका क्या नुकसान होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जैसे ही आप दांत निकालते हैं तो आपका जो बोन है, यानी जो आपकी हड्डी है, वो आपकी हड्डी जो है ना, समझ लें कि सिकुड़ने लग जाती है। सिकुड़ने का मतलब क्या है? जैसे ही आपका जो दांत उस जगह से निकलता है वो एक टूथ सॉकेट में होता है, यानी उसकी एक जगह होती है जहाँ पे वो दांत निकाला जाता है। उस जगह के ऊपर बोन लॉस होने की वजह से सिकुड़ने लग जाती है। जब आपकी हड्डी सिकुड़ने लग जाती है तो आप समझ लें कि एक पिचकने का इफेक्ट आता है, जिसको हम अंग्रेजी ज़बान में फेस सैगिंग कह सकते हैं। यानी आप समझे कि आपका फेस जो है ढलकने लग जाता है, क्योंकि आपके दांत और आपका जो स्ट्रक्चर है बोन का और लिगामेंट्स का और गम का, वो आपके फेस को एक सपोर्ट दे के बैठा हुआ है। जैसे जैसे आपका दांत निकलते जाते हैं आपका फेस सैग करने लग जाता है, यानी ढलकने लग जाता है। जैसे कि आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, जिस तरह ओल्ड हमारे घर में हमारे पेरेंट्स के साथ दादा दादी या हमारे ओल्ड समझ लें कि जो बुज़ुर्ग लोग रह रहे हैं, उनके अगर आप फेस देखें तो ऐसा लगता है कि उनकी चिन जो है वो आगे की तरफ आ गई है। ये सब जो निशानियाँ हैं ये दांत निकलने की और उसके बाद दांत ना लगवाने की वजह से आपके जो बुढ़ापा है ना वो बहुत जल्दी शो करने लग जाता है। कई दफ़ा आप देखेंगे कि एक 40 ईयर ओल्ड मैन और फीमेल या खातून या आदमी वो बहुत जल्दी अपनी एजिंग शो करें। उसकी वजह क्या है कि उनके बहुत जल्दी एज में दांत निकल गए, जिसकी वजह से वो बुढ़ापे की तरफ नज़र आने लगे। सो फेस सैगिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स है, यानी जैसे आपकी चीक है, आपका लिप है, आपके जो सपोर्ट के स्ट्रक्चर्स हैं जिनके ऊपर आपके दांत बैठे हुए हैं, यानी जिन चीज़ों के ऊपर आपकी चीज़ों ने अपना वज़न डाला हुआ है, जैसे ही जैसे दांत निकल जाएंगे आपका लिप भी अंदर की तरफ चले जाएगा, आपका चीक जो है ये भी अंदर की तरफ ढलक जाएगा, आपके मुंह के ऊपर झुर्रियाँ नज़र आने लग जाएंगी। ये सारी चीज़ें, मैं ये नहीं कह रहा कि ये ओवरनाइट होती हैं, मगर ये टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता ये एक एजिंग प्रोसेस बहुत जल्दी शो होने लग जाता है उन लोगों में जो बहुत ज़्यादा डेंटल एक्सट्रैक्शंस करवा लेते हैं ये, और उसके बाद अपने दांतों को या अपने जो टीथ को रिप्लेस नहीं करते। यानी इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मिसिंग टीथ तो चलो हो गया, मगर अगर आपने उसको रिप्लेस नहीं किया तो आपका जो एजिंग इफेक्ट है वो 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा जल्दी होने लग जाता है जहाँ आपका मिसिंग टूथ होता है। सो मेरी एडवाइस ये है, एनीबॉडी गोइंग फॉर टूथ एक्सट्रैक्शन, ठीक है, अगर डेंटिस्ट आपका सेव नहीं कर सकता तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका दांत निकाला जाए, मगर उसको हमेशा अपने डेंटिस्ट को उस दांत को निकलवाने से पहले उसकी रिप्लेसमेंट के बारे में बात करें। यहाँ तक यूरोपियन कंट्रीज़ में एक लॉ बन चुका है कि जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो उसने आपको मस्ट बताना है या आपको उसको ज़रूर बताना है कि आप जब ये दांत निकलवा रहे हैं तो इसकी रिप्लेसमेंट का क्या हल होगा। आखिर में ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन या एक परसेप्शन है, या लोगों को लगता है कि दांत को निकलवाने से आपकी आंखों पे या आपकी नज़र पे फ़र्क पड़ता है। तो मैं यह बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई असर नहीं पड़ता। सिर्फ उस सूरत में असर पड़ता है कि अगर आपका दांतों का जो इन्फेक्शन है वो आपका, क्योंकि ऊपर का जो दांत है वो बिल्कुल आँख की सप्लाई के पास है, तो जैसे जैसे अगर इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा तो इन्फेक्शन आँख में चला जाएगा, तो उसका असर ये हो सकता है कि आपकी आई साइट भी चली जाए, यहाँ सो मच सो के आपका जो समझ लें कि एक ब्रेन डैमेज भी हो सकता है अगर आपका इन्फेक्शन नहीं रोका गया और आपने उसको डील नहीं किया, स्पेशली वो लोग जो डायबिटीज़ में होते हैं। सो आज का जो टॉपिक था इसके ऊपर मैंने डिस्कशन की है। एनी क्वेश्चंस ऑन टूथ एक्सट्रैक्शन, इसके साइड इफ़ेक्ट्स, इस कहाँ निकालना चाहिए कहाँ नहीं निकालना चाहिए, इसके ऊपर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस।